सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, वार शनिवार, दिनांक 18/7/2020। आज हम पाठ 2, प्रकरण है बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती ने अपने बचपन के बारे में किस प्रकार उसका बचपन बीता, इस विषय को समझाने का प्रयास किया है कि हमारा बचपन कैसे व्यतीत होता है। तो इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती ने, पाठ का सारांश है कि लेखिका कृष्णा सोबती ने अपने बचपन की यादें लिखी है। लेखिका कहती है कि उसकी उम्र पाठ पढ़ने वाले बच्चों की दादी के बराबर हो सकती है। आज जो भैया बहन आप जो पढ़ रहे हो, तो आपकी जो दादी है उस उम्र की आज कृष्णा सोबती की उम्र है। उम्र बढ़ने के कारण लेखिका के कपड़ों में भी बदलाव आ गया है। वह रंग बिरंगे कपड़ों की जगह आप सफेद कपड़े पहनती है। लेखिका ने अब तक तरह तरह के कपड़े पहने, जैसे फ्रॉक, निकर, स्कर्ट, लहंगे, गगारे आदि। उसे बचपन के कुछ फ्रॉक अब भी याद है। लेखिका बताती है कि बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे। जैसे आजकल तो आप सबके माता पिता ये काम करते हैं, लेकिन पहले लेखिका कह रही है कि वो अपने मोजे खुद धोती थी। रविवार की सुबह मोजे धोने और जूते पालिश करने के काम ही होते थे। शनिवार को पेट साफ रखने के लिए आविल ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना होता था, मतलब अरंडी का तेल या पाम ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका बताती है कि उनके बचपन के दिनों में रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, ग्रामोफोन ही मनोरंजन का साधन था। आज कुल्फी की जगह आइसक्रीम और कचौड़ी समोसा की जगह पेस्टीज ने ले ली है। शहतूत और फालसे का शरबत, कोक और पेप्सी ने गायब कर दिया है। कोल्ड ड्रिंक में उस समय लेमनेट और विमटो चलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बच्चे चॉकलेट, पेस्ट्री और ब्राउन ब्रेड का स्वाद लेते थे। लेखिका अपने भाई बहनों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। शिमला के काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट बड़े मजेदार होते थे। चना जोर गरम की पुड़िया भी अब दिखाई नहीं पड़ती है। लेखिका ने बचपन में शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी की थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियां उससे अच्छी लगती थी। शाम का धीरे धीरे रात में बदलना सुहावने दृश्य उपस्थित करता था। उन दिनों स्कैंडल पॉइंट के सामने एक दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा रहता था। उसी के पास एक और दुकान भी थी, चश्मे की दुकान। लेखिका का पहला चश्मा वहीं बना था और लेखिका के चश्मे को देखकर लोग तरह तरह की बातें करते थे। उनके चचेरे भाई बहन ने उनके चश्मे पर कविता भी सुना डाली और उनकी सूरत लंगूर जैसी बता दी थी। लेखिका ने छोटे भाई का टोपा लगाकर आईने में अपनी सूरत काफी देर तक देखी। अब चश्मे के साथ लेखिका हिमाचली टोपियां लगाती है। ये पाठ का सारांश है, जिसमें लेखिका ने अपने जीवन के पूरा वृतांत बताया है, किस प्रकार उसका जीवन और अपने परिवार के साथ बीता। इस पाठ में जो शब्दार्थ आए हैं वो मुख्य शब्दार्थ है उम्र, जिसका अर्थ होता है आयु, सयाना, बड़ा, महसूस, अनुभव, शताब्दी, सदी या 100 वर्ष का समय, ग्रे, स्लेटी, चॉकलेटी, चॉकलेट जैसा रंग, दशक, 10 वर्ष का समय, पोशाके, वस्त्र, बूट, जूता और शू मानी अंग्रेजी शब्द है शू,
जूते। आरामदेह है, आराम देने वाला। फर्क, अंतर, शनिचर, शनिवार। छाला, जूते से रगड़कर खाल पर फफोला सा हो जाना। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। चने जोड़ गरम मसाला मिले चटपटे किए चने। चूरण, चूरण, निरा, केवल, कमाल, कुशलता या चमत्कार। बुटवाते, छिड़कवाते। चना पापड़ी, पिचकाया गया चना। रफ्तार, गति। प्रभु यीशु ईसा मसीह ईसाई धर्म के जन्मदाता। सूर्यास्त, सूरज डूबने का समय। मुखड़े, मुख गहराने लगे, अंधेरा झलकने लगा। माल, शिमला का प्रमुख बाजार। स्कैंडल पॉइंट, शिमला का एक भीड़ भाड़ वाला स्थान। आज पार्ट 2 में इतना ही। आप सबको ये शब्दार्थ याद करने हैं और कॉपी में करने हैं। कल हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।